नमस्ते। आज हम सुरभि पाठ्य पुस्तक उसका तीसरा पाठ तृतीयः पाठः अहम नदी अस्मि उसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है आम अथवा नहीं, अर्थात हाँ या नहीं। कि यह जो पंक्ति यहाँ पर लिखी है उसका जो अर्थ है वो पाठ के अनुसार है या नहीं। अगर है तो आम लिखेंगे और अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। किम नदी माता इव विश्वम पालयति, क्या नदी माता की तरह विश्व को पालती है? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ। और हाँ के लिए हम लिखते हैं आम। किम नदी गतिशीला न अस्ति, क्या नदी गतिशील नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, नदी तो गतिशील है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे नहीं। किम नद्याः जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, क्या नदी का पानी पीकर ही सब जीवित रहते हैं? हाँ, आम। किम भारते नद्याः एकम रूपम अस्ति, क्या भारत में नदी का केवल एक रूप है? नहीं, भारत में नदी के अनेकों रूप हैं। किम गंगा नदी केरल प्रदेशे अस्ति, नहीं, गंगा नदी केरल प्रदेश में नहीं है। इस प्रकार ये हमने किम नदी, हाँ, ये हमारे 5 के 5 प्रश्न हो गए हैं। पहले का है हाँ, दूसरे का नहीं, तीसरे का हाँ, चौथे और 5वें का नहीं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2, और प्रश्न संख्या 2 है रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। नदी अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम, नदी इस धरती की, षष्ठी विभक्ति है काके की, इस धरती की सौंदर्यम सुंदरता है कि है के लिए हम लिखेंगे अस्ति। ये जो पंक्तियां हैं ये पाठ के बीच की ही पंक्तियां हैं। राष्ट्रस्य विकासे, राष्ट्र के षष्ठी विभक्ति है, विकासे विकास में, नद्याः नदी की, महती अत्यधिक, भूमिका भूमिका, भवति भवति होती है। नंबर 3, सर्वे सुखिनः, सभी सुखी हों, भवन्तु, सर्वे सुखिनः भवन्तु। मुनयः आश्रमाणां स्थापनां नदी तटे, मुनयः मुनियों ने, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, आश्रमों की, आश्रमाणां, मुनयः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, कर्ता ने, मुनियों ने, आश्रमाणां षष्ठी विभक्ति बहुवचन, आश्रमों की, स्थापनां कर्ता ने कर्म को, द्वितीया स्थापना को, नदी तटे सप्तमी विभक्ति, नदी तट पर, नदी के तट पर या नदियों के तट पर, अकुर्वन् की, अकुर्वन् बहुवचन है। बहुवचन क्यों आया है? क्योंकि मुनयः जो करता है वो भी बहुवचन है, और अकुर्वन् की थी, पास्ट लंग लकार। भारते, भारत में सप्तमी विभक्ति, नद्याः षष्ठी विभक्ति, भारते सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, भारत में, नद्याः षष्ठी विभक्ति, भारत में नदियों के अनेकानि, अनेक, रूपाणि रूप हैं, संति, अस्ति है, संति है, अस्ति एक वचन, संति बहुवचन। इस तरह से हमारा ये दूसरा प्रश्न हुआ। प्रश्न संख्या 3, मंजुषायाः उचितम अर्थम चित्वा लिखन्तु। यहाँ पर लगभग पर्याय शब्द हैं, पर्यायवाच्य शब्द हैं, जैसे वसुंधरायाः, वसुंधरा, वसुंधरा किसे कहते हैं? धरती को कहते हैं। तो भूमेः, सागरम समुद्रम, सागर समुद्र, तटे तीरे अर्थात किनारा, किनारे पर, सप्तमी विभक्ति है, वसुंधराया में षष्ठी है, सागरम में द्वितीय है, तटे में सप्तमी है। प्रसिद्धा, प्रसिद्ध,
विख्याता। विश्वे संसारे, विश्व में, संसार में, सप्तमी विभक्ति। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो विभक्ति है मंजुषा में भी उसी विभक्ति में लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में हमें लिखने हैं। वन वर्ड आंसर है कस्याः, किसका साम्राज्य पूरे विश्व में है। तो कस्याः किसका षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो किसका साम्राज्य है, नदियों का। जबकि यहाँ पर प्रश्न जो है वो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में है, तो उत्तर भी हम षष्ठी विभक्ति के एक वचन में ही लिखेंगे। नदी की षष्ठी विभक्ति का एक वचन है नद्याः। कुत्र, कहाँ, महानगराणां विकासः भवति, कहाँ महानगरों का विकास होता है, नदियों के किनारे, नदी तटेषु, नदी तटेषु इसका उत्तर लिखेंगे। नदी जलेन एव के क्षेत्राणि सिंचन्ति, नदी जल से ही कौन अपने खेतों को सींचते हैं, तो कौन सींचते हैं, कृषकाः, बहुवचन है, कह कौ के कृषकः कृषकौ कृषकाः। नद्याः विशालतमं रूपं किम, अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो नदियों का जो सबसे विशालतम रूप कौन सा है, अमेजोन रिवर, अमेजन नदी। नद्याः जलम कया परिपूर्णम अस्ति, नदी का जो पानी है वो किससे परिपूर्ण होता है, पोषक शक्तिया, पोषक शक्ति से परिपूर्ण होता है, पोषक शक्तियां। ये हमारे पांचों प्रश्न हो गए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इस तरह के जो प्रश्न हैं, चाहे वो एक पदेन है या वो पूर्ण वाक्येन है, इसके लिए गद्यांश दिया होता है। गद्यांश में से देखकर हमें प्रश्नों के उत्तरों को लिखना होता है, इसलिए प्रश्न हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। पंजाब प्रदेशे काः पंचधाराः नद्यां मिलन्ति, पंजाब प्रदेश में काः कौन सी 5 धाराएं नद्यां मिलन्ति, नदी में मिलती हैं। तो इसके लिए हम पैराग्राफ में जाकर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं, वहां इसको मार्क कर सकते हैं, वहां से इसको देखकर लिखा जा सकता है। यहां से वो शुरू होगा, झेलम चनाब रावी व्यास सतलुज इति पंचधारा मई मिलंती, तो मुझ में मिलती है, मुझ में किसमें, नदी में। तो इसके लिए हम यहाँ पर शब्द लिखेंगे नद्याम। बाकी पूरा उत्तर वैसे ही रहेगा। हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, नद्याः झेलम चनाब रावी व्यास सतलुज इति पंचधाराः नद्यां मिलन्ति। ये आपका उत्तर हो गया 5 का 1। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्याः तटे किम स्थापितम, स्वामी श्रद्धानंद महोदय जी ने नदी के किनारे क्या स्थापित किया था। तो आपको इसका उत्तर पता है, हम यहाँ से लिख सकते हैं, स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्याः तटे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयम स्थापितम, ये किया जा सकता है। और दूसरा, हम पैराग्राफ में जाकर भी इसको ढूंढ सकते हैं और वहां पर भी इसको मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर है, स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन, स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्याः तटे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयः स्थापितः। स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन गुरुकुल, इसको काट देंगे, स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयः नद्याः तटे स्थापितः। इस तरह से किया जा सकता है। और यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं, ये पूरा प्रश्न ऐसे रहेगा, स्वामी श्रद्धानंद महोदयेन नद्याः तटे किम के स्थान पर हम लिखेंगे गुरुकुल
कांगड़ी विश्वविद्यालयः स्थापितः। इसके बाद है जनाः नद्याः जले किम क्षिपन्ति। लोग जो हैं वो नद्याः जले, नदी के जले पानी में, किम क्षिपन्ति क्या फेंकते हैं। तो आपको पता है कि वो इसमें कूड़ा करकट फेंकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा चैप्टर में इस पाठ में बताया गया है। यहाँ पर है पूर्ण वाक्य में अनेके जनाः यंत्रालयानां विषमिश्रित रसायन पदार्थान मम जले क्षिपन्ति मम जलम च प्रदूषितम कुर्वन्ति एवं न करणीयम। यहाँ तक इसको ले सकते हैं, पूरा भी लिया जा सकता है। मम विशुद्धम जलम एव प्राणिनाम जीवनम जलम प्रदूषितम न करणीयम। पूर्ण वाक्य में है तो आप यहाँ से पूरा ले सकते हैं। यह है 5 का 3। मेरे अनेक लोग फैक्ट्रियों का, कारखानों का जो जहरीला जो रसायन पदार्थ है मेरे पानी में फेंकते हैं, मेरे पानी को प्रदूषित करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा जो विशुद्ध जल है वो प्राणियों का जीवन है। जल प्रदूषितम न करणीयम, पानी को प्रदूषित ना करें। इसके बाद है प्रश्न 5 का 4। नद्याः तटेषु केषां दुर्लभाः प्रजातयः उद्भवन्ति। नदी के तटों पर किसकी दुर्लभ प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। यह उसी पैराग्राफ में है अभी जहां पर हम थे। यहाँ पर देखिए मम तटेषु, तो मम के स्थान पर आप नद्याः कर सकते हैं। नद्याः तटेषु वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभाः प्रजातयः उद्भवन्ति। ये है 5 का 4। 5 का 4। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। नद्याः ध्येय वाक्यम किमस्ति। नदी का ध्येय वाक्य क्या है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यहाँ पर मम ध्येय वाक्यम, तो मम के स्थान पर नद्याः, नदी का ध्येय वाक्य, मैं को मेरा मतलब नदी का। नद्याः ध्येय वाक्यम अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यह है 5 का 5। तो इस प्रकार से ये हमारा 5वां प्रश्न पूरा होता है, पूर्ण वाक्य उत्तरता। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। प्रश्न निर्माण महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न निर्माण करने में आप लोगों को कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है, तो इसको आप एक बार ध्यान से देखेंगे। गति ही एव मम स्वभावः मम संदेशः च अस्ति। गति ही मेरा स्वभाव और मेरा संदेश है। गति ही, तो यहाँ पर आएगा किम शब्द का स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति एकवचन। गति ही मेरा स्वभाव और मेरा संदेश है। तो इसके लिए क्या ही मेरा स्वभाव और मेरा संदेश है। तो का है स्त्रीलिंग में, प्रथमा विभक्ति एकवचन में। इसका उत्तर राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका भवति। राष्ट्र के विकास में मेरी अत्यधिक भूमिका होती है। तो राष्ट्रस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। किम शब्द षष्ठी विभक्ति के एक वचन में आता है कस्य, तो कस्य इसका उत्तर होगा। उसके बाद है इसका तीसरा, मम तटेषु ऋषयः तपस्याम कुर्वन्ति। मेरे किनारों पर ऋषि जो हैं वो तपस्या करते हैं। तो ऋषि ऋषि ऋषयः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। किम शब्द कहा कौ के। प्राणी जीवनाय, प्राणियों के जीवन के लिए विशुद्ध पर्यावरण आवश्यक है। किस लिए विशुद्ध पर्यावरण आवश्यक है, तो किस लिए के लिए आता है किमर्थम। किमर्थम भी कर सकते हैं, और चतुर्थी विभक्ति एक वचन के हिसाब से हम किम शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन कस्मै भी कर सकते हैं।
नद्याः जलं प्रदूषितं न करणीयम। नद्याः जलं प्रदूषितं न करणीयम, नदियों का जो पानी है उसको प्रदूषित करना नहीं करना चाहिए। तो नद्याः जो है वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, स्त्रीलिंग है, और कस्याः भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है पाठ 3 के, हमने इसको शीघ्रता से किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप स्मरण करें, इनका बार बार अभ्यास करें और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।